बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS जर्नी। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर की सीरीज में थर्ड लेक्चर है बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। 3 पार्ट्स में हम पाकिस्तान अफेयर के जो सिलेबस है उसको डिवाइड करते हैं। ज्योग्राफी, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन के बाद हम इसको करंट अफेयर्स यानी करंट इश्यूज के अंदर भी लेकर आते हैं। सही है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है जो अब हम आगे करेंगे। सही है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जी बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं वो किस किस कंट्री के साथ अटैच्ड हैं और इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, इसके सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अपनी अगली स्लाइड पे। जी, तो बॉर्डर विद चाइना, हम बात करें अगर चाइना के बॉर्डर की, तो पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ कितना है। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तान का मैप है और यहाँ पर इस जगह से हमारा रास्ता निकलता है चाइना की तरफ। ठीक है, यानी कि हमारा एरिया है यहाँ से यहाँ चाइना की तरफ। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर क्या है, यहाँ चाइना है। सही है, आपको समझ आ रही है कि यहाँ हमारा ऊपर यानी नॉर्थ वाली साइड पर पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, यहाँ पर चाइना है। सही है, तो ये हमारा नेबर कंट्री है। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर अटैच होता है चाइना के साथ। सही है, अब जो बॉर्डर अटैच हो रहा है इसकी लेंथ कितनी है ये देख लेते हैं हम, कि जो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है नॉर्थ में चाइना के साथ, तो इसकी लेंथ है 523 किलोमीटर, यानी 523 किलोमीटर इसकी लेंथ है जो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना के साथ। ठीक है, तो चाइना हैज अ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, अटैच्ड है। इट हैज सिल्क रूट फॉर ट्रेवलिंग ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का पहले अब तो नहीं है लेकिन लेकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब हमारा ये इकट्ठा था, सब कॉन्टिनेंट था, बरसगीर था, इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो क्या था जी, अमेरिका से या वेस्ट से ताजिर आया करते थे जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं आम जुबान में। वो आते थे और वो सिल्क रूट के जरिए जो पाकिस्तान से होकर भी गुजरता था, यूं पीछे यहाँ पे था ना, यहाँ पे अरेबियन सी, तो यहाँ से आना, यहाँ से गुजर कर तो फिर यूं जाना है यहाँ से, और फिर चाइना के रास्ते जाना, या फिर इंडिया में आना तो फिर चाइना में जाना। तो यहाँ पे एक सिल्क रूट हुआ करता था। ठीक है, जो तिजारत में हेल्प करता था। ठीक है, जो उनकी ट्रेड में हेल्प करता था उनकी। तो यहाँ से अब दोबारा से चाइना की कोशिश है कि ये रूट दोबारा इस तरह कायम हो सके ताकि चाइना यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते हुए जाते हुए अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करे। अफगानिस्तान से आगे जो नेक्स्ट कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो उन तक रसाई हासिल कर सके। इसे हम सी पैक का भी नाम देते हैं आजकल के, हमारे पास सी पैक चल रहा है। सही है, लिहाजा चलें ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है बॉर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर पाकिस्तान का कितना है, बॉर्डर शेयर करता है, जो पाकिस्तान लेंथ शेयर करता है उसके साथ चाइना के साथ, तो वो है 523 किलोमीटर। ये आपने याद कर लेनी है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको पहले एक और बात बता दूं कि मैंने आपकी लास्ट स्लाइड में अपनी जो पाकिस्तान की बताई थी, लास्ट लेक्चर में सेकंड जो लेक्चर था उसमें बताया था कि पाकिस्तान की लेंथ 790,696 किलोमीटर है, कुछ यूं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे टोटल एरिया उन्होंने इतना बताया हुआ है। अब ये आप बोलेंगे कि ये क्या, हमें एक ही वेबसाइट से या एक ही चैनल से दो अलग अलग डाटा क्यों मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे मैंने ये बताया था कि ये हमारे पास जो जम्मू और कश्मीर है ये भी हमारे अंडर नहीं है, लेकिन हम इसको अपना मानते हैं। जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन हुई थी, तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के आइन्स के मुताबिक जैसे भी था, ये सारा जो एरिया आता था ये हमारा हिस्सा था। ठीक है, यानी पाकिस्तान में शुमार हो रहा था, क्योंकि ये दरअसल एक रियासत थी, मुसलमानों पे या वहां की अवाम पे छोड़ा गया था कि वो किसको चूज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को या इंडिया को। अवाम वहां की चाह रही थी कि वो पाकिस्तान के अंदर आए क्योंकि वो मुस्लिम थे, लेकिन जो उसका राजा था वो सिख था, एक सिंह था। ठीक है,
तो उसने क्या किया जी, वो अलायंस कर दी अपनी उसके साथ, इंडिया के साथ। अब देखा जाए तो अवाम चाहती है कि पाकिस्तान के साथ चले, लेकिन हुक्मरान चाहता है वो ना चले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो समहाउ जो वो रीजन इंडिया बयान करता है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो हमारा है, तो उसकी रीजन ये है कि उसने उसके पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, उसके पैसे दिए हैं और उसने उससे खरीदा है जो वहाँ का सिख था जिसने अलायंस की थी उसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर अवाम की देखी जाए, वो तो मर गया, लेकिन अवाम वहाँ की जिंदा है। वहां पे मुसलमान की अक्सरियत है, मुसलमान चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हो। तो ये जंग है, कश्मकश है, जिसकी वजह से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो बात ये थी कि लास्ट जो लेक्चर में मैंने पाकिस्तान की लेंथ बताई थी वो जम्मू और कश्मीर को निकाल के थी, ठीक है। और जो इसमें मैं टोटल एरिया की आपको यहाँ पे शो करवाई है 881913 किलोमीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये जम्मू कश्मीर को डाल के है, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, दोनों ही ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर को डाली जाए तो ये ठीक है, और अगर उसको निकाल दिया जाए विदाउट जम्मू एंड कश्मीर देखी जाए तो वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लेंथ बताई थी पाकिस्तान की, तो वो वाली ठीक है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारा टोटल बॉर्डर है, जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, वो है यहाँ पर 2912 किलोमीटर है। लेकिन हम यहाँ पे 2300 किलोमीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम उसको वहां से निकाल रहे हैं, किस चीज को, कश्मीर बॉर्डर को वहां से, ठीक है। प्रोटेक्शन विच इज अंडर पार्शियल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो हमारा इलाका है इसको निकाल देते हैं कश्मीर को, और बाकी इलाके को हम कहते हैं जी हमारे पास 2300 किलोमीटर बनता है इंडिया के साथ बॉर्डर, ठीक है। इसमें हम कश्मीर ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कश्मीर ऐड करते हैं जो हमारे पास कश्मीर है, तो अगर उसकी लेंथ देखते हैं तो वो हमारे पास 2912 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं जी CPWD, यानी कि कंट्रोल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, जो इस बॉर्डरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रहा है, उसने कर लिया है अपना 15 किलोमीटर का जो ये यहाँ से बॉर्डर है ना 1500 किलोमीटर, तो उसने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर जो ये देखें, I'll point at it, यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमें पता है कि हमारे पास है, ये आज़ाद हुआ हुआ है, पाकिस्तान के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेटेड है। तो ये जो है ना ये लाइन, इसको जो इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये तो इंडिया के पास है, तो यहाँ पे जो ये लाइन जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि मिलिट्री के अंडर है, कंट्रोल कर रही है इसको मिलिट्री, तो इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर निकाल दे तो हमारे पास 2300 किलोमीटर बॉर्डर बन जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके LOC की टोटल लेंथ देखें तो वो 740 किलोमीटर लॉन्ग बनती है, ठीक है, जो कि जिसको मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और ये डिवाइडेड है पाकिस्तान और जो है ना इंडिया, इसके दरमियान रीजन है जम्मू एंड कश्मीर, उसके दरमियान डिवाइडेड है। सही है, आपको इस बात की समझ आ गई है। तो बॉर्डर हमारा पाकिस्तान इंडिया के साथ कितना बॉर्डर है, 2912 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, यानी 2912 किलोमीटर, और जिसमें से हमारी 23 किलोमीटर वैसे मेन बॉर्डर की बात करें तो वो बनता है, ठीक है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। जब मुकम्मल हम हल हो जाएगा ये सारा इशू, तो हम इसका मुकम्मल बता सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि एडिंग आ रही है तो 2912, और विदाउट बात करें तो हमारे पास 2300 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग है, यानी बॉर्डर है यहाँ पर, सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अभी तक डिस्कस किया चाइना का, ठीक है, ये चाइना। उसके बाद हमारी बारी आई यहाँ पे बॉर्डर, हमारा यहाँ सारा इंडिया के साथ बॉर्डर है। और नेक्स्ट अब हम यहाँ से यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ओशन है, ठीक है। ओशन मीन सी, समंदर, कराची वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर सी है हमारे पास। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके साथ भी हमारी बॉर्डर है हमारा, ठीक है। वो बॉर्डर एक मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, बल्कि इसके सारे बारे में मैं आपको सारा आगे बताती हूँ कि बॉर्डर विद अरेबियन सी, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास सी है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में जो मैप शो करवाया था स्टार्टिंग में, उसके नीचे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सारा इस जगह पे नीचे समंदर है, ठीक है। तो क्या है जी, जो हमारा बॉर्डर है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। या सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहते इसको, हम लोग कोस्ट लाइन कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल ये थी, मिस्टेक हो गई है,
सही है। तो ये क्या है, कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन, इसकी जो लेंथ है हमारे पास जो समंदर के साथ अटैच्ड है, यहाँ से यहाँ सारा समंदर है, ये यहाँ से आता हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कराची भी है, सही है। तो इसकी जो सारी लेंथ है वो कितनी है, वो है 1046 किलोमीटर, 1046 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी अरेबियन सी की जो हमारे पास लेंथ है, जो हमारा बॉर्डर विद सी है, बॉर्डर लगा लें या कोस्ट लाइन कह लें इसको, वैसे कोस्ट लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, 1046 किलोमीटर। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो हमारे जो साउथ एशिया है इसके साउथ में ये नीचे वाला पार्ट क्या है, साउथ है, ठीक है। टू द साउथ इज अरेबियन सी विद 1046 किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस साइड पे ईस्ट है, इस साइड पे वेस्ट है, ठीक है। तो जो साउथ वाली साइड पे है वो अरेबियन सी है और इसका बॉर्डर है 1046। दोबारा से रिवीजन करें, अपनी आइज क्लोज करें और रिवीजन करें कि कितना हम पीछे कर रहे हैं, ठीक है। चाइना के साथ हमारा कितना था, 523 किलोमीटर। उसके बाद हमारा जो इंडिया के साथ कितना था, 2912 किलोमीटर, जिसमें से 2300 किलोमीटर हमारा कश्मीर को निकालते तो बचता है 2300 किलोमीटर, यानी 2300 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो 1046 किलोमीटर हमारे पास अरेबियन सी का है, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं आइज क्लोज किया करें, उसको रिवीजन किया करें, बेशक 2 मिनट पास लगाया करें, इसको रोका करें वीडियो को, और फिर उसके बाद इस तरह जैसे ही आप एक दफा पढ़े, वीडियो तो देख रहे हैं, टाइम तो आप निकाल ही लिया है आपने, देखने से क्या मुराद है, आप पहले इसको नोट करेंगे फिर कॉपी से याद करेंगे, वो भी करें, बेशक करें, अपने रजिस्टर से करें। लेकिन जैसे जैसे करें आप, टाइम तो जो हो मतलब हमारा जाया हो रहा है तो फिर उसको यूटिलाइज करना सीखें, साथ साथ दिमाग में बिठाते जाएं। 1-2 मिनट के बाद उसको रिवीजन करें, 2 या 3 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लग जाएंगे, इस तरह आपके माइंड में उसी वक्त बैठ भी जाएगा और नेक्स्ट जब रिवीजन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चाइना के साथ हमारा 3 किलोमीटर था, तो इसके बाद इंडिया के साथ ये हमारा 2912 किलोमीटर और यहाँ पे अरेबियन सी के साथ 1046 किलोमीटर आ जाता है, सही है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ये देखें, बलोचिस्तान के साथ हमारे पास यहाँ पर ईरान है, उसके साथ बॉर्डर शेयर करेंगे हम आगे। यहाँ पर बॉर्डर विद ईरान, ईरान हैज 909 किलोमीटर, बहुत आसान नंबरिंग है याद करने वाली, 909 किलोमीटर बॉर्डर विद पाकिस्तान। इट्स फ्रॉम कोहे मलिक टू गवादर, यानी कि ये देखें यहाँ पर ईरान मौजूद है ना, तो यहाँ पर एक को है, यानी कि आप पहाड़ का वो बात करें, पहाड़ का नाम है, ठीक है, उस वहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पर गवादर की बंदरगाह जो है, सही है, तो वहां तक उसका बनता है एरिया। तो उसकी कितनी है, 909 किलोमीटर हमारे पास लेंथ है ईरान की। जो बॉर्डर हमारे साथ शेयर कर रहा है ईरान, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ईरान, पाकिस्तान ईरान के साथ कर रहा है, तो 1909 किलोमीटर बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं किसके साथ, ईरान के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसके बाद आ जाता है अफगानिस्तान, ठीक है। ये वाली जो यहाँ से इलाका है जो फाटा है और यहाँ पे बलोचिस्तान है। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये भी बताया था कि ये जो केपी की था इसके साथ फाटा था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने उस वक्त पॉइंट आउट करके बताया था, इस दफा मैंने ये वाला मैप लगाया ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि फाटा था कहाँ से था, ठीक है। ये देखें यहाँ से इतना फाटा था और अब क्या हुआ है जी, हमने ये पाकिस्तान आइन पास कर लिया कि यहाँ पे ये अब पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कि केपीके का हिस्सा है, तो ये अब पूरा केपीके ही माना जाता है, सही है। तो यहाँ तक फाटा था। तो अब ये जो बलोचिस्तान और ये केपीके हैं, ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2423 किलोमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर्स में नहीं करना तो आप 1640 माइल्स कह सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है, 1 माइल में, सही है। तो अगर किलोमीटर्स में ही रखना है, बाकी सारी आपने किलोमीटर्स में याद किया तो 2423 किलोमीटर है, और माइल्स की बात करें तो 1640 माइल है, तो आपने ये याद कर लेना है। ये हमारे ये सारे बॉर्डर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी हो गया। अब नेक्स्ट आपसे ये बात करनी थी कि हम मोटिवेशन की स्लाइड तो मैंने इस दफ़ा नहीं लगाई, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम सब अपनी ज़िंदगी में, अगर आप यहाँ पे हैं और तैयारी स्टार्ट कर दी है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़रूर किसी मकसद के तहत ही ये देख रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप कल को कुछ बन जाएं, क्योंकि बिला मकसद तो आप ये फजूल नहीं देख रहे हैं, ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि हम सब कामयाब हो जाएं, हमारे दिल की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन जब हमें कोई बुलाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, तो क्या हम जाते हैं? दिन में 5 दफा हमें कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो क्या हम कामयाबी, वैसे हम दिन रात मेहनत करें, सारी सारी रात बैठकर पढ़ें, ठीक है, अपनी नींद को इतना टाइम ना दें, हम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अपने खाने पीने को छोड़ दें। कुछ लोग बहुत होते हैं वो कमरों से ही बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो क्या हम अपने अल्लाह को टाइम दे रहे हैं, जो हमें 5 वक्त खुद बोल आ रहा है आ जाओ कामयाबी की तरफ? कामयाबी नमाज में है। तो जब हमें खुद सक्सेस की तरफ, और अगर हम 18 घंटे 12 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर मतलब हम कामयाब हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, ये तो बात की बात है, ठीक है। अभी तो कोशिश जारी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम दिन में घंटा या 1.5 घंटा उस फलाह को दे रहे हैं जो वाकई हमारी कामयाबी है? जो नमाज कायम करने से हम दुनिया की भी कामयाबी हासिल करेंगे, आखिरत की भी कामयाबी हासिल करेंगे। 2 in 1 पैकेज मिलता है हमें दिन में 5 दफ़ा, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हो। बड़ी मज़े की बात है कि आप वक्त के पाबंद बन जाते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ने से ना, आपको वक्त की वैल्यू का एहसास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप फजर पढ़ते हैं तो जोहर तक आपको पता होता है मेरे पास इतना टाइम है, आप उसके अंदर अपने टाइम्स को डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम मैंने खर्च करना है जोहर तक, इसमें मैंने ये टारगेट्स अचीव कर लेना है। जोहर से असर तक कितना टाइम बचता है, ठीक है, निस्बतन कम होता है लेकिन होता है, काफ़ी होता है, तो उसके अंदर मैंने क्या क्या कौन सा टारगेट अचीव करना है। असर से मगरिब कम टाइम होता है, उसमें क्या करना है, और इशा, मगरिब से इशा के दरमियान, तो 5 अगर टाइम नमाज होती है तो आप दिन में 5 टारगेट्स या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि फजर और जोहर के दरमियान वासला ज़्यादा होता है, तो इससे भी ज़्यादा आप टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कामयाबी, आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो, क्योंकि एक ही तरफ का सौदा करना ये तो आर्जी है, ये तो मतलब ये तो भरघाटे का सौदा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी दुनिया भी संवारें, आखिरत भी संवारें, नमाज को लेकर चलें। बेशक वो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से भी रोकती है और बहुत से बुरी बातों से भी हमें रोकेगी, सही है। आपका स्ट्रांग होगा, बिल्ड होगा रिलेशन अपने अल्लाह के साथ, और इंशाल्लाह जिसके साथ अल्लाह होता है फिर उसको कोई गिरा नहीं सकता, सही है। सो आज ये एडवाइस काम आप फॉलो करना है, इसको ज़रूर ज़रूर दिल से सुनना, इस चीज़ को दिल से कह रही हूँ, इंशाल्लाह मुझे पता है किसी न किसी पे असर ज़रूर होगा। तो आज यहाँ पे एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।